शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। करमान के बादशाह हज़रत मुज़फ़्फ़र करमान शाही थे, जो कि अपने वक़्त के कबायर औलिया अल्लाह में से थे। और बादशाह वक़्त की रात अल्लाह की इबादत में गुजरती, दिन मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए गुजर जाता। आपकी एक साहबजादी थी जिनसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी, और अपनी बेटी की तरबियत खालिस दीनी अंदाज में की। सब्र, तकवा, इबादत, ये आली सफ़ात उसमें मौजूद थीं। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे रिश्ते आने लगे, मगर आपने क्योंकि अल्लाह से लौ लगा रखी थी, आपकी तमन्ना थी मैं वो लड़का तलाश करूं जो जाहिद आबिद हो। इसकी तलाश के लिए आप रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाते, कौन इबादत ज्यादा करता है। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे। वहां देखा एक नौजवान इबादत में मसरूफ है, और उसके वजूद पर कपकपी तारी है और आंखें आंसुओं से तर हैं। आपने इख्तिताम नमाज का इंतजार किया। वो नौजवान जब फारग हुआ, उसका हाल अहवाल पूछा। वो कहने लगा, गरीब हूँ, एक कमरा है, आधा गिर चुका है, आधा बाकी है। आपने पूछा, शादी हो गई है? कहने लगा, ऐसे गरीब को कौन रिश्ता देगा। आपने फरमाया, अगर करमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा, गरीबों से मजाक नहीं करते। आपने अपनी अंगूठी निकाली और उसे देकर कहा, मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह करमान के दरबार में मुझसे मिलोगे। उसने नौजवान से कहा, अगर दरबान रोके तो उसे ये अंगूठी दिखाना, वो तुझे मेरे तक पहुंचा देगा। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा। दरबान को अंगूठी दिखाई, वो बादशाह तक ले गया और देखकर हैरान रह गया कि रात वाला बूढ़ा खुद वो बादशाह सलामत हैं। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलवाकर निकाह पढ़वाकर उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल किया ही था कि उसे गड़े पर पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। उसने पाँव बाहर निकाल लिया और कहने लगी, ये क्या है? दुल्हा बोला, मेरा खाना पकाने वाला कोई नहीं है। मैंने सहरी के वक्त रोजा रखने के लिए रोटी पकाई थी, आधी रोटी अफ्तारी के लिए रखी है। शहजादी कहने लगी, तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है। अल्लाह के बंदे, जो जात तुम्हें सहरी खिला सकती है वो तुम्हारी अफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकती है। इस घर में या रोटी रहेगी या मैं रहूंगी। जाओ, पहले इसे अल्लाह की राह में सदका करके आओ, फिर मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। उस नौजवान ने अल्लाह की राह में एक रोटी सदका कर दी, और अल्लाह ने एक रोटी का सदका करने में ऐसी बरकत डाली कि कभी रोजी का मसला हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका ईमान सिर्फ अल्लाह पर था। वो जानते थे कि अल्लाह वो है जो चरिंदों परिंदों कीड़ों मकोड़ों को खिला सकता है, तो हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें कैसे भूखा मरने देगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिज़्क़ का इस्तेमाल कर दिया। सुबहान अल्लाह, कितना मजबूत ईमान था उनका। अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र की दौलत से माला माल फरमाए, हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मज़ीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।